जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अंतर उज्जवल हो गया, परम पवित्र हो गया। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। बस दो बातें हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते न सही। बस भगवान के पतित पावन विरद पर भरोसा करो, श्रद्धा करो। यह होगा, अवश्य होगा। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है। ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देती है, वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियां आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर हैं, पर वस्तुतः भगवान के आशीर्वाद है भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा कम है, ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर है और अनंत है। हम चाहे कैसे भी क्यों न हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है। यह अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की हम पर कृपा है और हमारे ही ऊपर है, और वह अनंत है। यह समय ही कलयुग का है। मन अच्छी बात तो जल्दी ग्रहण नहीं करता, बुरी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो दूसरे के कहने से ही लेना शुरू करें। क्योंकि भगवान नाम में ऐसी वस्तु शक्ति है कि पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। सब काम करो, पर करो भगवान को याद रखते हुए, उन्हीं की प्रीति के लिए। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उस नौकरी या व्यापार को भगवान को याद करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो वह व्यापार ही भगवत पूजा बन जाएगा।
भगवान के चिंतन में ही सुख की तृप्ति की खोज करो, फिर जीवन दिव्य बन जाएगा। कुछ भी ना हो सके तो किसी भाव से हो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम का सच्चा आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। जय श्री राधे। जय श्री राधे।